बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर BSCB फाउंडेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप जो सीरीज स्टार्ट किए थे लास्ट एंड फाइनल तैयारी उसका अगला पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब एक दूसरे को विस्थापित करता है, वो होता है विस्थापन अभिक्रिया जो ये विस्थापित कर दे। देखिए NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, जब NaCl विलयन को कॉपर धातु से करेंगे ना तो यह विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि NaCl क्या बोलते हैं S ब्लॉक का एलिमेंट है और कॉपर D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके लिए ये फॉलो नहीं होगा। देखिए सेकेंड MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक का एलिमेंट S ब्लॉक को विस्थापित नहीं करता है। FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, तो देखिए ये कर सकता है, मगर यहाँ पे देखिए विलयन में सिल्वर धातु दे दिया गया है तो ये नहीं करेगा। देखिए AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु ये कर जाएगा, क्योंकि यह D ब्लॉक का एलिमेंट है, धातु को विस्थापित करेगा और कॉपर नाइट्रेट बनाएगा प्लस Ag को विस्थापित करेगा। सेकंड देखिए लोहे के फ्राइंगिंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। लोहे का जो फ्राइंग पेन मतलब जो बर्तन बनाते हैं ना उसका जो पेन होता है नीचे वाला, उसको क्या बोलते हैं बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, ग्रीज लगाकर। ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ग्रीज लगाकर बनाएंगे तो फूड और ख़राब हो जाएगा। पेंट लगाकर ये भी नहीं होगा, पेंट को उस जगह पे लगाते हैं जिसको हम पकड़ सके या कुछ इस टाइप का होता है। जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी, तो जिंक की परत चढ़ा के आप देखे होंगे ना बर्तन, तो उसका पेन देखिएगा जिंक का परत चढ़ा रहता है। तीसरा देखिए खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा है ना उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, क्योंकि टीन थोड़ा भंगूर टाइप का होता है, इसीलिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये भी होगा टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ये नहीं होगा। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये तो बिल्कुल गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए किया जाता है। 4 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक है। विद्युत का सबसे कम चालक, तो सबसे कम चालक ये याद कर लीजिएगा, विद्युत का सबसे कम चालक लेड होता है। तांबा आयरन जिंक ये सब नहीं होगा, इसके पास आयन होता है जिसके कारण यह विद्युत का चालन करता है। निम्नलिखित 5 नंबर देखिए निम्नलिखित में किस धातु को कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो ओनली वन सोडियम धातु को कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं। 6 नंबर बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। दोस्तों ये वाला चार्ट ना याद जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आपको दीर्घोत्तरीय में आ जाएगा 5 गो ऑक्साइड और 5 जो क्या बोलते हैं अयस्क है ना उसका फार्मूला के साथ आ जाएगा, तो आपको मैच करना रहेगा। अगर आप सही मैच कर गए तो 5 नंबर पा जाइएगा। तो ये बॉक्साइट देखिए एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु मतलब वायु में खुला छोड़ने पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए सोडियम पर, सोडियम को वायु में रखेंगे तो वो जल जाता है, इसीलिए इसे कैरोसिन में दबाया जाता है। लोहा पर जंग लग जाता है। तांबा पर थोड़ा हरा हरा कलर का आ जाता है, इसीलिए। सोना पे नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों देखिए होगा सोना पे न बहुत नहीं के बराबर इसका प्रभाव पड़ता है, सोना जो आप पहनते होइएगा। 8 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। लवण पूछ रहा है समुद्री जल में, तो ओनली वन NaCl जो खा रहे हैं। इसका 9 नंबर देखिए किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में होगा। लोहा द्वारा होता है। इसमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। मतलब जो धातु है ना उसका लवण
उसका जो लवण होगा ना उसको लोहा विस्थापित कर देगा। तो कैल्शियम का नहीं होगा, न पोटासियम का होगा, न सोडियम का होगा, तांबा का होगा। ये एक सीरीज याद किए होंगे, उसमें तांबा से जो ऊपर आएगा वो उसको विस्थापित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? धातु का पूछ रहा है तो मरकरी धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है। और पूरा तत्व का जी 108 तत्व में ना 2 ही इस रूप में पाया जाता है, मरकरी और एक और है। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक पूछ रहा है। विद्युत का सुचालक सल्फर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, आयोडीन नहीं है, ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक नहीं, सुचालक ग्रेफाइट होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राजा के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती? मतलब वो धातु है ना, वो अम्ल राजा, मतलब ये क्या होता है, HCl और HNO3 का विलयन, उसी को अम्ल राजा कहते हैं। तो उसमें 3 गो धातु ही हो सकता है, Au, Ag एंड Pt, यही तीनों, सिल्वर, सोना और ये प्लेटिनम। देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे के कड़ाही को जंग लगाने से बचाया जा सकता है? जस्ता की परत चढ़ा के। ऊपर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, मतलब लोहे के बर्तन में जस्ता की परत चढ़ा देंगे ना तो उससे हम जंग लगने से भी बचा सकते हैं। और उसका ये क्या बोलते हैं, जिस पे हम बनाते हैं ना गैस या वो आग पे, तो उससे भी बचा सकते हैं। 14 नंबर देखिए कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है न टीन से, इसीलिए बनाया जाता है, महंगा नहीं होता है। 15 नंबर देखिए, सोडियम तथा क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बन। सोडियम की देखिए, सोडियम ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इससे निकलेगा तो यह धनायन बनेगा और क्लोरीन ऋणायन बनेगा। तो इसमें देखिए सिर्फ सोडियम का दिया हुआ है, तो ख आंसर होगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रोड खोकर आर्गन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा ना तो वो नियॉन के जैसा बन जाएगा। कैल्शियम होगा, जो कैल्शियम आर्गन के बाद आता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वो आर्गन की तरह बन जाएगा। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है वह विद्युत धनात्मक कहलाता है, और जो ग्रहण कर लेता है वह विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। तो 17 का ख होगा। 18 देखिए, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 तथा तत्व बी का 2, 8, 8, 1 ए तथा बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले हम तत्व डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए हम तीनों को ऐड कर देते हैं। ये तीनों है ना, इस तीनों को ऐड कीजिए तो 10 और 6 16। तो 16 परमाणु संख्या किसका होता है? देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो S हो गया सल्फर, S हो गया सल्फर। अब देखिए इसको भी ऐड कर दीजिए, 10, 8, 18, 10, 8, 18, 1, 19। तो 19 किसका होता है? 19 होता है पोटासियम का, परमाणु संख्या 19 पोटासियम का होता है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों के तत्व से एक धातु है एक अधातु है, तो दोनों धातु और अधातु के संयोग से क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक पहचानने का सिंपल तरीका, एक धातु देख लेना, एक अधातु देख लेना। तो इसमें चेक कीजिए, ये धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करता है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों अधातु, ये भी नहीं होगा। ग नंबर में देखिए दोनों अधातु, ये भी नहीं होगा। ग में देखिए एक धातु और एक अधातु है, तो ग होगा। 20 नंबर देखिए, चांदी के चमक को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है?
तो देखिए दोस्तों, वायु में बहुत तत्व मौजूद होता है और चांदी स्पेशली वो सल्फर के कारण उस पर हरा रंग का आता है, तो Ag2S होगा। 21 नंबर देखिए, ए तथा बी परमाणु के संयोग से आयनिक यौगिक बंधन तब बनता है जब एक धातु और बी अधातु हो, ए धातु और बी अधातु हो। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में पित्तल किसका उदाहरण है? पित्तल मिश्र धातु का उदाहरण है, पर ये होइएगा। 23 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण वह धनाभिष्ट आसानी से बना सकते हैं, और विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऋणाभिष्ट, तो धनाभिष्ट के कारण धनाभिष्ट आयन बना सकते हैं। निम्नलिखित 24 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा। सल्फाइड मतलब ये क्या बोलते हैं, निस्थापन और भर्जन और वो पढ़े होंगे ना, तो ये विधि नहीं होता है, फिर भी फेन प्लावन विधि ज़्यादा उपयुक्त होता है। 25 नंबर देखिए, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं ना वो भास्मिक होते हैं, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो 25 नंबर का ख होगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन धातु है? अधातु पूछ रहा है, धातु नहीं अधातु। तो जिसका जो पी ब्लॉक का होगा वो होगा मतलब ज़्यादा अधातु होता है पी ब्लॉक का। तो देखिए जोड़ लीजिए पहले, 10 1 11, तो ये सोडियम का हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया 11, तो ये सोडियम का, ये धातु है। ये देखिए 10 18 28 30, तो 28 30 हो गया, ये भी धातु है, ये 30 हो गया, ये भी धातु है। ये देखिएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, जिंक का है, तो ये भी धातु है। देखिए ये 10 और 5 15, तो ये याद किए होंगे 1 से 20 तक में। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये फास्फोरस का है, तो ये फास्फोरस अधातु है। ये देखिए 13 एल्युमिनियम का आ गया, तो एल्युमिनियम धातु है। 27 का ग, 26 का ग, 27 का देखिए, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो रहा है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं कि अयस्क और किसका कौन अयस्क है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये याद कर लीजिएगा। कभी कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। 28 नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोल रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति निस्थापन में होता है और भर्जन में उपस्थिति होता है, तो क होगा आंसर। तो देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इससे टेंशन मत लीजिएगा, काहे कि इसमें 28 क्वेश्चन पहले करवाते थे 25, अब 28 करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज चलता हूँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवाइज कीजिएगा, और ये रिवाइज को करके आप अगर बोलिएगा तो हम लैब आके आपका तैयारी को बूस्ट बनाने के लिए एक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद।